हेलो गाइस। आज संडे है और आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। मैच तो हम हार गए हैं। अच्छा खेला, हमारे बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी है, बहुत ज़बरदस्त। मेरे को मतलब ठीक है, पर्थ के पिचेस थे, हमारे जो बॉलर्स थे वो हिट द डेक वाले बॉलर्स नहीं थे, एक शमी को छोड़ के। ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी और पर्थ की तो पिच ऐसी है जहाँ पे बहुत ही बाउंस मिलता है आपको, वहाँ तेज बॉल बैट पे आता है, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स चाहिए आपको जो डेक पे हिट करके तेज बॉल निकाले। ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कि साउथ अफ्रीका के पास थी भी, और आप देख भी सकते हो उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। हमारे बल्लो ओ सॉरी बैट्समैन को कुछ तो बॉल दिख भी नहीं रही थी। हरदीपक हुड्डा का तो समझ ही नहीं आया क्या कर, उसको बॉल समझ नहीं आ रही थी। सूर्य कुमार यादव से भी कुछ कुछ बॉलें छूटी, बहुत तेज मतलब बॉल होता है वो, आप देख भी चुके होंगे जब रोहित शर्मा खेल रहे थे। तो उनका भी एक्चुअली मतलब अमूमन क्या होता है कि जब रोहित शर्मा खेलते हैं तो बहुत आसानी से पुल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका जो बॉल आया वो स्टिकर पे डायरेक्ट आके लगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या पिच रही होगी वहाँ पे, तो वहाँ फास्ट बॉलर्स को कितनी मदद है। तो उस हिसाब से इंडियन बॉलर्स का मुझे लगा था कि शायद क्या उतना परफॉर्मेंस आएगा नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी उन्होंने भुवनेश्वर, और खासकर अर्शदीप का जो बॉल स्विंग हो रहा था उनके बैट्समैनों को समझ ही नहीं आ रहा था, कभी बाहर पड़ के कभी अंदर आ रहा था। और उन्होंने 2 विकेट भी ली शुरुआत में, और मोहम्मद शमी ने का ज़बरदस्त स्पेल किया है। 4 ओवर्स में से 13 रन दिए उन्होंने, और वो भी जो सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने किया था बहुत ज़बरदस्त। डेविड मिलर सेट थे, लेकिन जो बॉल निकल रहा था तो वो बीट हुए जा रहे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग है तो ये। लेकिन हम एक्चुअली बात करते हैं क्योंकि आज जैसे आगे हम जाएंगे अभी वर्ल्ड कप में, तो हम जो गलतियाँ कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, जब आप मैच के अंदर जा रहे हो, आधा मैच तो आप जब पिच पे उतरते हो बैटिंग के टाइम पे, तो आप तभी हारते हो। क्योंकि जो के राहुल है हमारे, नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन उनका माइंडसेट, ये मतलब बोलना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं टीम में डिस्कशन होता है या नहीं होता है, बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर हैं वो, लेकिन जो उनका माइंडसेट है वो तो किसी बॉलर से भी घटिया है। पता नहीं क्या वहाँ पे जाके आधा मैच तो हम वहीं हार जाते हैं। आप देख लीजिए शुरुआत के 2-3 मैचों में भी, और आज में भी पहला ओवर डॉट किया उन्होंने, डॉट, और वेन पार्लर ने बॉल किया था। जैसे पर्थ में क्या होता है, तेज बॉलर को बाउंस सब कुछ मिलता है, लेकिन उनकी टीम में सबसे हल्के बॉलर थे, ना वो तेज कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, और ना बॉल उनका स्विंग हो रहा था। इंडियन बॉलर्स के तो बॉल भी स्विंग हो रहे थे, तो डिफिकल्ट था खेलना, तो समझ में आता है बात। और वो खेल ऐसे रहते जैसे कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी लॉर्ड्स के ग्राउंड में ओवरकास्ट कंडीशन में, और जेम्स एंडरसन बॉल कर रहा हो जहाँ पे स्विंग हो रहा हो अंदर बाहर। पता नहीं क्या पहला ओवर डॉट किया ना उन्होंने, 2 बॉलें तो उन्होंने टेस्ट मैच की तरह छोड़ी हैं वेल लेफ्ट करके। ये क्या चल रहा है ये, मतलब इतना। और जो वो बॉल छोड़ रहे थे ना भाई साहब, उनका बैट पैड के पीछे था, जो ये कोचिंग मैनुअल में बताया जाता है जब टेस्ट क्रिकेट में आपका बैट और पैड दोनों पास पास होने चाहिए। वो भी और पीछे छुपा रहे थे बैट, जैसे स्पिनर बॉल नहीं करता है तो टर्न होकर यहाँ से निकल जाएगा, तो बैट पैड के पीछे आ रहा, पता नहीं क्या समझिए क्या कर रहे हैं। बैकफुट की बॉल, पर्थ में बैकफुट में आप कितना अच्छा खेलते हो वो आपका वहाँ पे मतलब यूज़ होता है, और वो तो फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों के अच्छे प्लेयर है, पुल लगाते हैं सब, किसी चीज़ से दिक्कत नहीं होती उन्हें खेलने में, लेकिन उन्हें खेलने में दिक्कत है। पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे। बॉलर को अपने ऊपर चढ़ने देते हैं और इसकी वजह से टीम इंडिया के ऊपर सारे बॉलर चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या। रोहित शर्मा का गेम है कि वो पहले थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बॉलें लेते हैं, पिच को एसेस करते हैं कैसी पिच है, उसके बाद जो फिर वो मारते सबको पता है। लेकिन इस बंदे की वजह से वो भी अपना गेम चेंज कर चुके हैं पिछले 1 साल में, और अब उनसे भी नहीं लग रहे। अब होता ही है, जब एक सामने वाला प्लेयर आपका स्टार्टिंग में ही इस तरीके से खेल रहा हो तो फिर फ़र्क पड़ता है। वही दूसरे ओवर में मारने जा रहे थे हर बॉल को हट हट के, जो कि रोहित शर्मा करते नहीं, क्रीज में खड़े रह के खेलते हैं। अब ठीक है जो भी है, विराट कोहली तो खैर आज नहीं चले वो, लेकिन जब वो खेल रहे जितना खेल रहे, अब एक बात देखिए, वही रोहित शर्मा ने 14 पे 12 रन बनाए और विराट ने 11 पे 12 बनाए, स्ट्राइक रेट बराबर है। लेकिन जब विराट कोहली खेल रहे थे तो लग रहा था डोमिनेट करके खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे या सिंगल भी आ रहे थे सब तरीके से, ना बीट हो रहे थे कुछ हो रहे थे, पूरा बैट के बीच में बॉल लग रहा था, चाहे सिंगल ले या चौके मारे, चौके भी उन्होंने बहुत क्लासी मारे 2। रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्राइक रेट बराबर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो फ़र्क पड़ता है, सामने वाली टीम चढ़ती है आपके ऊपर, पता है कि स्ट्रगल कर रहा है इंसान, एक आध छक्का लग भी जाए तो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन विराट कोहली पूरे फ्लो में थे, लेकिन वो आउट हो गए, अच्छी बॉल पड़ी और बड़ा ग्राउंड था, किसी और ग्राउंड में तो छक्का था वो, अगर नॉर्मल कोई ग्राउंड होता तो एमसीजी या पर्थ में तो बड़ा ग्राउंड है तो वो ग्राउंड पे कैच हो गए, ठीक है। और सूर्य कुमार यादव ने तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, वो बंदा वो अलग ही लेवल पे चल रहा है इस टाइम पे। बस प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो तो हर किसी के लिए दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आके वो जो बैटिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन अभी ये एक चीज़ जो और चीज़ है, सबसे बड़ी कमज़ोरी इस टाइम पे
टीम इंडिया की लग रही है वो है टीम सिलेक्शन। ये विराट के टाइम पे भी होती थी, लेकिन विराट के टाइम पे जब टीम सिलेक्शन होती थी, जो जिन प्लेयर्स को वो खिलाते थे तो वो परफॉर्मर होते थे, मतलब परफॉर्मर एज इन उनके स्किल सेट बहुत ऊपर हुआ करता था। स्किल से वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी उस हिसाब से नहीं आ पाती। जैसे हमने बोला भी के एल राहुल को खिलाया था उन्होंने, उस टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। पुजारा को ड्रॉप करके भी खिलाया, और उस में इंग्लैंड में भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन खिलाते रह रहे थे। हम सोच रहे थे क्यों सिर्फ किसी को खिलाने के चक्कर में फ्यूचर है करके सिर्फ आप स्ट्रगल ही करता रह रहा है, तो उसको नहीं खिलाइए ना। हमें मैच जीतने भी बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ प्लेयर बनाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच जीतना भी है। तो आप वहाँ पे वो ये चीज़ें कर रहे थे, उसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। अभी लेकिन रोहित शर्मा तो पता नहीं किस दिमाग से चल रहे हैं, और कोच भी पता नहीं कुछ इनपुट्स देते हैं या नहीं देते। ये टीम क्या खेल रही है समझ नहीं आ रही। वो ऋषभ पंत जो कुछ महीने पहले आपका सुपरस्टार था, वो अब कहीं दिख ही नहीं रहा बेचारा, उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन किया हुआ है। अब जो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें देख रहे थे एक टाइम पे, तो तुमने कैप्टन भी उसको बनाया था, अब उसको तुम खिला ही नहीं रहे हो। वो भी दिनेश कार्तिक का ऋषभ पंत के साथ कोई मैच नहीं है किसी भी स्किल लेवल पे। अगर आप फिनिशर भी देख रहे हो ना दिनेश कार्तिक को, तो 10 में से 8 बार अगर सिर्फ छक्के मारने की बात करोगे तो ऋषभ पंत जीतेगा। वो मतलब कोई क्या पता नहीं, ये तो समझ नहीं आता। अश्विन ठीक है बहुत बड़े गेंदबाज है, लेकिन अब वहाँ पे आपको अभी चाहिए कोई मतलब लेग स्पिनर चाहिए। पूरी दुनिया लेग स्पिनर खिला रही है, तो ऑफ स्पिनर आपने अश्विन को खिलाया, चहल को खिलाओ, लंबे ग्राउंड है, मारने जाएंगे आउट होंगे वो। और के एल राहुल तो चलो माशाल्लाह ही है, और वो अपने दीपक हुड्डा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अब उनको बॉल ही नहीं दिख रही थी वहाँ पे, इतनी तेज़ पिच में। आप अक्षर पटेल खिला लेते वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम था। ठीक है चलिए, दो ये अब आगे अच्छा सिलेक्शन करेंगे नहीं करेंगे तो पता नहीं, लेकिन अब टीम इंडिया को तो सपोर्ट है ही, जीते। हमारी दुआ तो यही रहेगी, हम प्रार्थना भी करेंगे और बहुत अच्छा खेलें, टीम सिलेक्शन अच्छे से करें। और जय हिंद।